मेरे बहुत से वचन तुमने सुने हैं, कुछ पर तुमने सिर हिलाया, कुछ को तुमने अपनाया, पर कुछ ऐसे भी हैं जिनसे तुम चुप हो गए, जिन्हें तुमने सुना पर भीतर एक संघर्ष शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि वे आसान नहीं थे। दुश्मनों से प्रेम करो, अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे चलो। कोई दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। जिसने तुझे एक गाल पर मारा उसे दूसरा भी दे। जो कोई अपने पिता या माता से अधिक मुझे प्रेम करता है वह मेरे योग्य नहीं। अपना धन स्वर्ग में जमा करो, धरती पर नहीं। अपने आप को अंतिम समझो, तभी तुम पहले होगे। ये वचन तुम्हारे कानों तक पहुंचे, पर क्या वे तुम्हारे जीवन तक पहुंचे? आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं क्यों मैंने ये कठिन वचन कहे। मैं जानता था ये तुम्हें असहज करेंगे। तुम्हारी सोच, तुम्हारे रिश्ते, यहां तक कि तुम्हारी धार्मिकता को भी चुनौती देंगे। पर मैंने फिर भी इन्हें कहा, क्योंकि मैं केवल सांत्वना देने नहीं आया था, मैं सत्य को उजागर करने आया था। मेरी पहली कठिन शिक्षा, अपने दुश्मनों से प्रेम करो। तुमने शायद सोचा, क्या यह संभव है? क्यों नहीं कहा गया, अपने मित्रों से प्रेम करो और दुश्मनों से दूर रहो? क्योंकि मैं जानता था जब तुम केवल अपने मित्रों से प्रेम करते हो तब तुम अपने भीतर नहीं बढ़ते, पर जब तुम अपने शत्रु को क्षमा करते हो, उसके लिए दुआ करते हो, उसके लिए भलाई करते हो, तब तुम मेरे जैसे बनते हो। जब मैंने यह वचन कहा तो वह केवल एक नैतिक आदेश नहीं था, वह मेरी आत्मा की प्रतिध्वनि थी। क्या तुम भूल गए? मैंने भी सूली पर से कहा था, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मैंने अपने घावों में से प्रेम निकाला था, और मैं चाहता हूं तुम भी अपने घावों को नफरत की आग में ना फेंको, बल्कि करुणा की रोशनी में बदल दो। मैं जानता हूं दुश्मन को माफ करना तुम्हें कमजोर लग सकता है, पर असली शक्ति वही है जो चोट खाकर भी पुनः प्रेम कर सके। जब तुम अपने दुश्मन के लिए प्रार्थना करते हो तब तुम खुद को स्वतंत्र करते हो नफरत की कैद से। और फिर मैंने कहा था, अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे चलो। तुम्हारे लिए यह प्रतीक हो सकता है, पर मेरे लिए यह रास्ता था। क्रूस केवल मरने का प्रतीक नहीं था, वह त्याग का, पीड़ा का, वफादारी का अंतिम स्तर था। जब मैंने कहा अपना क्रूस उठाओ, तो मेरा अर्थ था अपनी सुविधा को छोड़ो, अपने अहंकार को सूली पर चढ़ाओ, अपने स्वार्थ की मृत्यु होने दो, ताकि तुम सच में जीवित हो सको। क्या यह कठिन है? हां। क्या यह असंभव है? नहीं। मैंने जो भी वचन दिया वह असंभव नहीं था, बस असुविधाजनक था, क्योंकि स्वर्ग का मार्ग आराम से नहीं बल्कि बलिदान से होकर जाता है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा उस शिक्षा के बारे में जो आज भी हर आत्मा को चुनौती देती है। कोई दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। तुम मुझे प्रभु कहते हो, पर क्या तुमने कभी सोचा है प्रभु का अर्थ क्या है? वह जिसका आदेश सर्वोपरि हो, वह जो अंतिम निर्णय लेता हो, वह जो तुम्हारे जीवन की दिशा तय करता हो। मैंने कहा था, कोई दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। या तो वह एक से बैर करेगा और दूसरे से प्रेम, या एक के साथ जुड़ा रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर की और धन की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। धन, यह केवल सिक्कों, नोटों या खजाने की बात नहीं है। धन एक प्रतीक है भरोसे का। तुम किस पर भरोसा रखते हो? अपने खातों पर, अपने मालिक पर, या मुझ पर? मैंने तुम्हें केवल इसलिए यह नहीं कहा क्योंकि धन बुरा है। नहीं, धन एक साधन है, पर जब वही साधन तुम्हारा लक्ष्य बन जाए तो वह मसीह के स्थान पर बैठ जाता है, और जब वह बैठता है तब तुम्हारा ध्यान बढ़ जाता है, तुम्हारा हृदय बंट जाता है। तुम सुबह जागते हो और पहले यह सोचते हो, मेरे पास कितना है? पर क्या तुमने कभी यह सोचा, मैंने आज कितना बांटा?
मैंने यह इसलिए कहा क्योंकि तुम्हारा हृदय एक सिंहासन है और उस पर केवल एक प्रभु बैठ सकता है, या वह मैं हूं या वह कुछ और। तुम दोनों को साथ नहीं रख सकते। और फिर मैंने कहा था, अगर कोई तेरे दाएं गाल पर छांटा मारे तो बायां भी उसके सामने कर। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए यह वचन सबसे कठिन होगा। तुम सोचते हो क्या हम कमजोर बने? क्या कोई हमें बार बार चोट पहुंचाए और हम चुप रहें? नहीं, मैंने तुम्हें कभी डरपोक बनने को नहीं कहा। मैंने तुम्हें मजबूत प्रेम की ओर बुलाया है। जब तुम किसी के थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देते हो तब तुम उसके जैसे बन जाते हो, पर जब तुम उसके सामने दूसरा गाल बढ़ाते हो तब तुम उसके भीतर के पाप के सामने अपना चरित्र रख देते हो। यह कोई नैतिक खेल नहीं, यह आत्मा की जीत है। मैंने यह इसलिए कहा क्योंकि मेरे राज्य में बदला नहीं, क्षमा राज्य करता है। मैं जानता था कि अगर तुम केवल न्याय के बदले न्याय सीखोगे तो तुम कभी शांति को नहीं जान पाओगे, पर जब तुम अपने अपमान का उत्तर धैर्य से दोगे तो वह सिर्फ उसे नहीं, तुम्हें भी मुक्त कर देगा। मैं तुम्हें पीड़ित बनाने नहीं आया, मैं तुम्हें पवित्र बनाने आया। और पवित्रता केवल उपदेशों से नहीं आती, वह तब आती है जब तुम अपना स्वाभिमान भी मेरे चरणों में रख देते हो। अब सुनो, मैंने एक और बात कही थी जो तुम में से बहुतों को चुभती है। जो कोई अपने पिता या माता से अधिक मुझसे प्रेम करता है वह मेरे योग्य नहीं। स्वर धीरे और भावगर्भित। तुम सोचते हो, प्रभु क्या यह कठोर नहीं है? नहीं, यह सत्य है। मैंने यह कभी नहीं कहा कि अपने माता पिता से प्रेम मत करो। मैंने तो स्वयं क्रूस पर से अपनी मां के लिए व्यवस्था की थी, पर मैंने कहा कि मेरा प्रेम मूलभूत हो, पहला हो, क्योंकि केवल वही प्रेम बाकी हर रिश्ते को सही दिशा देता है। जब तुम मुझसे अधिक किसी और को रखोगे तो तुम्हारा निर्णय कमजोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा प्रेम अंधा नहीं, वह आंखें खोलता है। वह तुम्हें सत्य पर खड़ा करता है, भले ही तुम अकेले खड़े रहो। मैंने कभी यह नहीं चाहा कि तुम अपने प्रियजनों को त्यागो, पर जब मेरा सत्य तुम्हारे रिश्तों से टकराए तब देखो कि कौन तुम्हारा प्रभु है। और फिर मैंने कहा था, अपने धन स्वर्ग में संचित करो, धरती पर नहीं। स्वर शांत लेकिन ठहराव में तुम हर दिन कुछ संचित करते हो, कुछ दौलत में, कुछ शोहरत में, कुछ रिश्तों में, पर स्वर्ग के खजाने इनसे नहीं बनते। जब तुम भूखे को रोटी देते हो स्वर्ग में जमा होता है। जब तुम रोते हुए को गले लगाते हो स्वर्ग में जमा होता है। जब तुम छुप कर भलाई करते हो, जब तुम बिना बदले की आशा के प्रेम करते हो, वहीं तुम खजाना बटोरते हो जो चोर नहीं चुरा सकता, जो कीड़ा नहीं खा सकता। अब तुम जान गए कि ये शिक्षाएं केवल शब्द नहीं थी, ये आत्मा के शस्त्र थे। तुम्हें असहज लगे क्योंकि वे तुम्हें बदलने आए थे। और अब मैं तुम्हें उस वचन की ओर ले चलूंगा जिसे तुमने सबसे कम समझा, पर जो मेरे राज्य की रीढ़ है। जो स्वयं को अंतिम समझेगा वही पहले होगा। तुमने दुनिया से सीखा, पहला वही होता है जो सबसे तेज भागे, जो सबसे अधिक पाए, जो सबसे आगे खड़ा हो। पर मैंने कुछ और कहा, कुछ ऐसा जिसे तुमने शायद कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। जो स्वयं को अंतिम समझता है वही पहले होगा। क्या तुम सोचते हो यह केवल एक रूपक था? नहीं, यह मेरे राज्य की हकीकत है। स्वर्ग में ऊंचाई की माप कद, पद या प्रसिद्ध से नहीं होती। वहां केवल एक पैमाना है, विनम्रता। तुम में से बहुतों ने यह कहा, प्रभु हम तेरे लिए प्रचार करते हैं, हमने तेरे नाम से अद्भुत कार्य किए। पर मैं कहूंगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे नाम को बुलंद किया पर अपने नाम को कभी झुकाया नहीं। मैंने अपने शिष्यों के पांव धोए थे। मैंने सड़ी गली बस्तियों में प्रवेश किया था।
मैंने अपने स्पर्श से उन लोगों को छुआ जिन्हें समाज ने अछूत बना दिया था। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ उपदेश देने नहीं आया था, मैं दिखाने आया था कि पवित्रता घुटनों पर झुकती है। तुम्हें नीचता क्यों असहज लगती है? क्योंकि वह तुम्हारे स्व को चुनौती देती है। तुम्हारा मैं जो चाहता है पहचाना जाना, सम्मान पाया जाना, सराहा जाना, जब तक वह मैं जीवित है तब तक मेरा राज्य तुमसे दूर है। मैंने तुम्हें कभी अपमान में गिरने को नहीं कहा। मैंने तुम्हें निमंत्रण दिया कि तुम अपने मैं को छोड़ दो और उसमें प्रवेश करो जहां तुम वास्तव में पवित्र हो। मुझे क्रूस पर चढ़ाया गया, न इसलिए कि मैं चमत्कार करता था, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने ऊंचों को नीचा कहा था। मैंने शास्त्रियों और फरीसियों से कहा, तुम बाहर से साफ हो पर भीतर तुम्हारी आत्मा सड़ी हुई है। मैंने कह दिया था कि मंदिर से ज्यादा मूल्य उस व्यक्ति का है जो उसकी सीढ़ियों पर बैठा भीख मांगता है। तुम सोचते हो विनम्र बनना आसान है, तब जब तुम्हारे पास अधिकार न हो तब यह सरल लगता है, पर जब तुम्हारे पास सामर्थ्य हो, प्रतिष्ठा हो, प्रभाव हो, फिर भी अगर तुम झुकते हो तब तुम मेरे जैसे होते हो। पहले बनने की चाह में मत भागो, झुको ताकि मैं तुम्हें उठा सकूं। क्यों? क्योंकि जो स्वयं को ऊंचा बनाता है वह गिराया जाएगा, और जो स्वयं को नीचा करता है उसे परमेश्वर ऊंचा उठाता है। अब मैं तुम्हें एक और कठिन शिक्षा की ओर ले चलूंगा, वह जो न केवल तुम्हारे हृदय को छूती है बल्कि उसे भेद देती है। यदि कोई अपने प्राण को बचाना चाहेगा वह उसे खो देगा, और जो मेरी खातिर उसे खोएगा वह उसे पाएगा। प्राण, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा मैं, तुम उसे क्यों बचाना चाहते हो? क्योंकि तुम डरते हो कि यदि तुमने अपना सब कुछ मेरे हाथों में सौंप दिया तो कहीं कुछ छिन न जाए। पर सुनो, जो मेरे लिए अपना जीवन खोता है वह वास्तव में जीवन पाता है। क्यों? क्योंकि मेरे साथ जो मरता है वह फिर से जी उठता है। मैंने यह नहीं कहा कि जीवन छोड़ दो, मैंने कहा मुझे उसे सौंप दो ताकि मैं उसे कुछ ऐसा बना सकूं जो तुम्हारे सोच से कहीं अधिक गहरा और शाश्वत हो। तुम्हारे भीतर डर है कि अगर तुम मेरा अनुसरण करोगे तो खो दोगे। हां, तुम कुछ खोगे, अपना अभिमान, अपनी अस्थाई पहचान, अपने असुरक्षित सपने, लेकिन तुम पाओगे एक नई पहचान, एक नया उद्देश्य, एक शांति जो कोई छीन नहीं सकता। अब मैं तुम्हें अंतिम उस वचन की ओर ले चलूंगा जो शायद सबसे कठिन है और सबसे अधिक नजरअंदाज भी। तुम्हें पूर्णता की ओर बढ़ना होगा जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। तुम में से बहुतों ने मेरे इस वचन को सुना है, पर बहुत कम हैं जिन्होंने इसे गंभीरता से लिया है। इसीलिए तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। और मैं जानता हूं तुम्हारे भीतर पहला भाव यही उठा होगा, प्रभु यह तो असंभव है, क्योंकि तुमने पूर्णता को भूल से मुक्त समझा। तुमने सोचा मैं तुमसे देवताओं जैसी निष्कलंक स्थिति मांग रहा हूं, पर क्या तुम सुन पाओगे कि मैं तुमसे क्या सच में कह रहा था? पूर्णता उस अवस्था का नाम है जहां प्रेम अधूरा नहीं होता, जहां तुम केवल अपने जैसे लोगों से नहीं बल्कि अपने विरोधियों से भी वैसे ही व्यवहार करते हो जैसे परमेश्वर करता है। मैंने यह वचन उसी संदर्भ में कहा था जहां मैंने कहा था दुश्मनों से प्रेम करो, उनके लिए प्रार्थना करो जो तुम्हें सताते हैं, और फिर कहा इसलिए तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। मतलब उस परमेश्वर की तरह बनो जो सूरज को अच्छे और बुरे दोनों पर उगाता है, जो वर्षा को धर्मी और अधर्मी दोनों पर बरसाता है। तुम सोचते हो पूर्णता एक मंजिल है, पर नहीं, पूर्णता एक दिशा है, एक प्रक्रिया है। हर दिन थोड़े और परमेश्वर जैसे बनने का मार्ग है।
मैंने कभी नहीं कहा कि तुम अपने बल से देवता बनो। मैंने केवल तुम्हें बुलाया कि तुम मेरी ओर देखो, मेरे प्रेम की नकल करो और अपने भीतर उस ज्योति को जगह दो जो तुम्हें बदल सकती है। सुनो, अगर तुम अपने शत्रु से प्रेम कर सकते हो, अगर तुम बिना बदले की चाह से भलाई कर सकते हो, अगर तुम एक अपमान को सहकर भी मुस्कुरा सकते हो, तो तुम पूर्णता के मार्ग पर हो। और मेरा वचन यही कहता है, चलो हर दिन थोड़ा और परमेश्वर जैसे बनो। मैंने कभी नहीं मांगा कि तुम संपूर्णता का अभिनय करो, मैंने मांगा कि तुम वास्तविक प्रेम का अभ्यास करो। अब सुनो, इस सब के बीच एक और गूंजती हुई शिक्षा थी जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं या केवल रस्म में बदल देते हैं। वह शिक्षा जो तुम्हारी आत्मा का दर्पण है। जो कोई मेरे पीछे चलना चाहे वह अपने आप से इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। अपने आप से इनकार करे, इसका क्या अर्थ है? क्या मैं चाहता हूं कि तुम स्वयं को नकारो, अपने मूल्य को मिटा दो? नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम उस झूठे स्वभाव से इनकार करो जिसे दुनिया ने तुम्हारे ऊपर ओढ़ा है। मैं चाहता हूं कि तुम उस मैं को त्याग दो जो अहंकार से बना है, डर से, लोभ से और असत्य से। और फिर अपना क्रूस उठाओ। तुम्हारा क्रूस क्या है? वह जो तुम्हारे भीतर विरोध करता है, सच्चाई से, त्याग से, प्रेम से। तुम्हारा क्रूस है वह रास्ता जिसे तुम टालना चाहते हो, लेकिन जिसे मैं तुम्हारे उद्धार के लिए चुनता हूं। और अंत में मेरे पीछे हो लो। मतलब, मुझे केवल आदर्श मत बनाओ, मुझे केवल उपदेशक मत मानो, मुझे अनुसरण करो, मेरे जैसे देखो, मेरे जैसे सोचो, मेरे जैसे प्रेम करो, मेरे जैसे झुको। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम जानोगे कि मेरे कठिन वचन तुम्हें बंधनों में नहीं बल्कि मुक्ति में ले जाते हैं। तुमने अब तक सुना प्रेम का बलिदान, विनम्रता का रहस्य, पूर्णता की बुलाहट। अब मैं तुम्हें अंतिम उस शिक्षण की ओर ले चलूंगा जो इस सब का सार है। जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। मैंने कहा था, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। क्यों? क्योंकि हर कोई सुनता है पर सबको सुनाई नहीं देता। कई बार मेरे वचन तुम्हारे कानों तक पहुंचे पर दिल तक नहीं। क्यों? क्योंकि तुम तैयार नहीं थे। तुम्हारे कान खुले थे पर आत्मा बंद थी। तुमने मेरे उपदेशों को सुना पर उन्हें अपने जीवन में उतारा नहीं। तुमने मेरे शब्दों को पसंद किया पर उन्हें अपने संकल्प में नहीं बदला। मैंने यह इसलिए कहा जिसके पास सुनने के लिए कान हो, क्योंकि मैं जानता था कि हर आत्मा सच को सहन नहीं कर पाती। मेरी शिक्षाएं मीठी नहीं थी, वे आग थी। क्योंकि मैं तुम्हें जलाने नहीं आया था, मैं तुम्हें शुद्ध करने आया था। तुमने मुझे अच्छा गुरु समझा, शांत उपदेशक, प्रेम का प्रतीक। पर क्या तुमने मुझे अपने जीवन का मार्गदर्शक माना? अगर तुमने मेरी बातों को केवल सुना पर उन्हें जिया नहीं, तो तुमने केवल ध्वनि सुनी, वचन नहीं पहचाना। मैंने जो कहा उससे तुम असहज हुए, यह अच्छा है, क्योंकि सत्य जब तुम्हारे मैं को तोड़ता है तभी नया निर्माण होता है। तुम्हें लगा मैं कह रहा था कमजोर बनो, जब मैंने कहा दुश्मनों से प्रेम करो। नहीं, मैं कह रहा था ईश्वर जैसा बनो। तुम्हें लगा मैं कह रहा था क्रूस उठाओ, मतलब सिर्फ पीड़ा झेलो। नहीं, मैं कह रहा था उस मार्ग पर चलो जहां सत्य का बलिदान होता है लेकिन अंत में पुनरुत्थान होता है। तुमसे मैंने कभी आसानी नहीं मांगी, मैंने मांगा सच्चा प्रेम, असली त्याग, ईमानदार चलन और पूरी आत्मा की निष्ठा। मैंने जो भी कहा वह इसलिए नहीं कहा क्योंकि मुझे नियम बनाने थे। मैंने कहा क्योंकि मुझे तुम्हें मुक्त करना था।
मेरी सबसे कठिन शिक्षाएं तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें असली रूप में ढालने आई थी। वे तुम्हें पिघलाने आई थी ताकि तुम्हारा हृदय फिर से परमेश्वर की प्रतिमा में ढल सके। अब जब तुमने सब सुन लिया है, अब जब तुम मेरी कठिन वाणी से होकर गुजरे हो, अब मैं तुमसे नहीं पूछता क्या तुमने समझा। मैं पूछता हूं क्या तुम चलोगे। चलना आसान नहीं होगा, तुम्हें लोग समझेंगे नहीं, तुम्हें ठुकराया जाएगा, तुम्हें अकेले चलना पड़ेगा। पर सुनो, मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, क्योंकि यह राह मेरी थी, मैंने भी चलकर दिखाई है। और जब तुम अपने कदम रखोगे मेरे पद चिन्हों पर, तब तुम पाओगे कि मैं वहां पहले से खड़ा था। इसलिए अगर तुम्हारे पास सुनने के लिए कान है तो सुन लो, अगर तुम्हारे पास चलने के लिए हृदय है तो उठो, क्योंकि मेरी कठिन शिक्षाएं सिर्फ सुनने के लिए नहीं थीं, वे तुम्हें जगाने के लिए थीं। अब तुम जान गए कि मैंने ये सब क्यों कहा। अब मैं तुम्हें बुलाता नहीं, मैं तुम्हारे भीतर से पुकारता हूं। मेरे बहुत से वचन तुमने सुने हैं, कुछ पर तुमने सिर हिलाया, कुछ को तुमने अपनाया, पर कुछ ऐसे भी हैं जिनसे तुम चुप हो गए, जिन्हें तुमने सुना पर भीतर एक संघर्ष शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि वे आसान नहीं थे। दुश्मनों से प्रेम करो, अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे चलो। कोई दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। जिसने तुझे एक गाल पर मारा उसे दूसरा भी दे। जो कोई अपने पिता या माता से अधिक मुझे प्रेम करता है वह मेरे योग्य नहीं। अपना धन स्वर्ग में जमा करो, धरती पर नहीं। अपने आप को अंतिम समझो, तभी तुम पहले होगे। ये वचन तुम्हारे कानों तक पहुंचे, पर क्या वे तुम्हारे जीवन तक पहुंचे? आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं क्यों मैंने ये कठिन वचन कहे। मैं जानता था ये तुम्हें असहज करेंगे। तुम्हारी सोच, तुम्हारे रिश्ते, यहां तक कि तुम्हारी धार्मिकता को भी चुनौती देंगे। पर मैंने फिर भी इन्हें कहा, क्योंकि मैं केवल सांत्वना देने नहीं आया था, मैं सत्य को उजागर करने आया था। मेरी पहली कठिन शिक्षा, अपने दुश्मनों से प्रेम करो। तुमने शायद सोचा क्या यह संभव है, क्यों नहीं कहा गया अपने मित्रों से प्रेम करो और दुश्मनों से दूर रहो। क्योंकि मैं जानता था जब तुम केवल अपने मित्रों से प्रेम करते हो तब तुम अपने भीतर नहीं बढ़ते, पर जब तुम अपने शत्रु को क्षमा करते हो, उसके लिए दुआ करते हो, उसके लिए भलाई करते हो, तब तुम मेरे जैसे बनते हो। जब मैंने यह वचन कहा तो वह केवल एक नैतिक आदेश नहीं था, वह मेरी आत्मा की प्रतिध्वनि थी। क्या तुम भूल गए? मैंने भी सूली पर से कहा था, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मैंने अपने घावों में से प्रेम निकाला था, और मैं चाहता हूं तुम भी अपने घावों को नफरत की आग में ना फेंको, बल्कि करुणा की रोशनी में बदल दो। मैं जानता हूं दुश्मन को माफ करना तुम्हें कमजोर लग सकता है, पर असली शक्ति वही है जो चोट खाकर भी पुनः प्रेम कर सके। जब तुम अपने दुश्मन के लिए प्रार्थना करते हो तब तुम खुद को स्वतंत्र करते हो नफरत की कैद से। और फिर मैंने कहा था, अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे चलो। तुम्हारे लिए यह प्रतीक हो सकता है, पर मेरे लिए यह रास्ता था। क्रूस केवल मरने का प्रतीक नहीं था, वह त्याग का, पीड़ा का, वफादारी का अंतिम स्तर था। जब मैंने कहा अपना क्रूस उठाओ, तो मेरा अर्थ था अपनी सुविधा को छोड़ो, अपने अहंकार को सूली पर चढ़ाओ, अपने स्वार्थ की मृत्यु होने दो, ताकि तुम सच में जीवित हो सको। क्या यह कठिन है? हां। क्या यह असंभव है? नहीं। मैंने जो भी वचन दिया वह असंभव नहीं था, बस असुविधाजनक था, क्योंकि स्वर्ग का मार्ग आराम से नहीं बल्कि बलिदान से होकर जाता है।
अब मैं तुम्हें बताऊंगा उस शिक्षा के बारे में जो आज भी हर आत्मा को चुनौती देती है। कोई दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। तुम मुझे प्रभु कहते हो, पर क्या तुमने कभी सोचा है प्रभु का अर्थ क्या है? वह जिसका आदेश सर्वोपरि हो, वह जो अंतिम निर्णय लेता हो, वह जो तुम्हारे जीवन की दिशा तय करता हो। मैंने कहा था, कोई दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। या तो वह एक से बैर करेगा और दूसरे से प्रेम, या एक के साथ जुड़ा रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर की और धन की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। धन यह केवल सिक्कों, नोटों या खजाने की बात नहीं है। धन एक प्रतीक है भरोसे का। तुम किस पर भरोसा रखते हो? अपने खातों पर, अपने मालिक पर, या मुझ पर? मैंने तुम्हें केवल इसलिए यह नहीं कहा क्योंकि धन बुरा है। नहीं, धन एक साधन है, पर जब वही साधन तुम्हारा लक्ष्य बन जाए तो वह मसीह के स्थान पर बैठ जाता है, और जब वह बैठता है तब तुम्हारा ध्यान बंट जाता है, तुम्हारा हृदय बंट जाता है। तुम सुबह जागते हो और पहले यह सोचते हो मेरे पास कितना है, पर क्या तुमने कभी यह सोचा मैंने आज कितना बांटा? मैंने यह इसलिए कहा क्योंकि तुम्हारा हृदय एक सिंहासन है और उस पर केवल एक प्रभु बैठ सकता है। या वह मैं हूं या वह कुछ और, तुम दोनों को साथ नहीं रख सकते। और फिर मैंने कहा था, अगर कोई तेरे दाएं गाल पर छांटा मारे तो बायां भी उसके सामने कर। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए यह वचन सबसे कठिन होगा। तुम सोचते हो क्या हम कमजोर बने? क्या कोई हमें बार बार चोट पहुंचाए और हम चुप रहें? नहीं, मैंने तुम्हें कभी डरपोक बनने को नहीं कहा। मैंने तुम्हें मजबूत प्रेम की ओर बुलाया है। जब तुम किसी के थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देते हो तब तुम उसके जैसे बन जाते हो, पर जब तुम उसके सामने दूसरा गाल बढ़ाते हो तब तुम उसके भीतर के पाप के सामने अपना चरित्र रख देते हो। यह कोई नैतिक खेल नहीं, यह आत्मा की जीत है। मैंने यह इसलिए कहा क्योंकि मेरे राज्य में बदला नहीं, क्षमा राज्य करता है। मैं जानता था कि अगर तुम केवल न्याय के बदले न्याय सीखोगे तो तुम कभी शांति को नहीं जान पाओगे, पर जब तुम अपने अपमान का उत्तर धैर्य से दोगे तो वह सिर्फ उसे नहीं, तुम्हें भी मुक्त कर देगा। मैं तुम्हें पीड़ित बनाने नहीं आया, मैं तुम्हें पवित्र बनाने आया। और पवित्रता केवल उपदेशों से नहीं आती, वह तब आती है जब तुम अपना स्वाभिमान भी मेरे चरणों में रख देते हो। अब सुनो, मैंने एक और बात कही थी जो तुम में से बहुतों को चुभती है। जो कोई अपने पिता या माता से अधिक मुझसे प्रेम करता है वह मेरे योग्य नहीं। स्वर धीरे और भावगर्भित। तुम सोचते हो प्रभु क्या यह कठोर नहीं है? नहीं, यह सत्य है। मैंने यह कभी नहीं कहा कि अपने माता पिता से प्रेम मत करो। मैंने तो स्वयं क्रूस पर से अपनी मां के लिए व्यवस्था की थी, पर मैंने कहा कि मेरा प्रेम मूलभूत हो, पहला हो, क्योंकि केवल वही प्रेम बाकी हर रिश्ते को सही दिशा देता है। जब तुम मुझसे अधिक किसी और को रखोगे तो तुम्हारा निर्णय कमजोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा प्रेम अंधा नहीं, वह आंखें खोलता है। वह तुम्हें सत्य पर खड़ा करता है, भले ही तुम अकेले खड़े रहो। मैंने कभी यह नहीं चाहा कि तुम अपने प्रियजनों को त्यागो, पर जब मेरा सत्य तुम्हारे रिश्तों से टकराए तब देखो कि कौन तुम्हारा प्रभु है। और फिर मैंने कहा था, अपने धन स्वर्ग में संचित करो, धरती पर नहीं। स्वर शांत लेकिन ठहराव में तुम हर दिन कुछ संचित करते हो, कुछ दौलत में, कुछ शोहरत में, कुछ रिश्तों में, पर स्वर्ग के खजाने इनसे नहीं बनते। जब तुम भूखे को रोटी देते हो स्वर्ग में जमा होता है। जब तुम रोते हुए को गले लगाते हो स्वर्ग में जमा होता है। जब तुम छुप कर भलाई करते हो, जब तुम बिना बदले की आशा के प्रेम करते हो, वहीं तुम खजाना बटोरते हो जो चोर नहीं चुरा सकता, जो कीड़ा नहीं खा सकता। अब तुम जान गए कि ये शिक्षाएं केवल शब्द नहीं थी, ये आत्मा के शस्त्र थे। तुम्हें असहज लगे क्योंकि वे तुम्हें बदलने आए थे,
और अब मैं तुम्हें उस वचन की ओर ले चलूंगा जिसे तुमने सबसे कम समझा, पर जो मेरे राज्य की रीढ़ है, जो स्वयं को अंतिम समझेगा वही पहले होगा। तुमने दुनिया से सीखा, पहला वही होता है जो सबसे तेज भागे, जो सबसे अधिक पाए, जो सबसे आगे खड़ा हो। पर मैंने कुछ और कहा, कुछ ऐसा जिसे तुमने शायद कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। जो स्वयं को अंतिम समझता है वही पहले होगा। क्या तुम सोचते हो यह केवल एक रूपक था? नहीं, यह मेरे राज्य की हकीकत है। स्वर्ग में ऊंचाई की माप कद, पद या प्रसिद्ध से नहीं होती। वहां केवल एक पैमाना है, विनम्रता। तुम में से बहुतों ने यह कहा, प्रभु हम तेरे लिए प्रचार करते हैं, हमने तेरे नाम से अद्भुत कार्य किए। पर मैं कहूंगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे नाम को बुलंद किया पर अपने नाम को कभी झुकाया नहीं। मैंने अपने शिष्यों के पांव धोए थे, मैंने सड़ी गली बस्तियों में प्रवेश किया था, मैंने अपने स्पर्श से उन लोगों को छुआ जिन्हें समाज ने अछूत बना दिया था। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ उपदेश देने नहीं आया था, मैं दिखाने आया था कि पवित्रता घुटनों पर झुकती है। तुम्हें नीचता क्यों असहज लगती है? क्योंकि वह तुम्हारे स्व को चुनौती देती है। तुम्हारा मैं जो चाहता है पहचाना जाना, सम्मान पाया जाना, सराहा जाना, जब तक वह मैं जीवित है तब तक मेरा राज्य तुमसे दूर है। मैंने तुम्हें कभी अपमान में गिरने को नहीं कहा। मैंने तुम्हें निमंत्रण दिया कि तुम अपने मैं को छोड़ दो और उसमें प्रवेश करो जहां तुम वास्तव में पवित्र हो। मुझे क्रूस पर चढ़ाया गया, न इसलिए कि मैं चमत्कार करता था, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने ऊंचों को नीचा कहा था। मैंने शास्त्रियों और फरीसियों से कहा, तुम बाहर से साफ हो पर भीतर तुम्हारी आत्मा सड़ी हुई है। मैंने कह दिया था कि मंदिर से ज्यादा मूल्य उस व्यक्ति का है जो उसकी सीढ़ियों पर बैठा भीख मांगता है। तुम सोचते हो विनम्र बनना आसान है, तब जब तुम्हारे पास अधिकार न हो तब यह सरल लगता है, पर जब तुम्हारे पास सामर्थ्य हो, प्रतिष्ठा हो, प्रभाव हो, फिर भी अगर तुम झुकते हो तब तुम मेरे जैसे होते हो। पहले बनने की चाह में मत भागो, झुको ताकि मैं तुम्हें उठा सकूं। क्यों? क्योंकि जो स्वयं को ऊंचा बनाता है वह गिराया जाएगा, और जो स्वयं को नीचा करता है उसे परमेश्वर ऊंचा उठाता है। अब मैं तुम्हें एक और कठिन शिक्षा की ओर ले चलूंगा, वह जो न केवल तुम्हारे हृदय को छूती है बल्कि उसे भेद देती है। यदि कोई अपने प्राण को बचाना चाहेगा वह उसे खो देगा, और जो मेरी खातिर उसे खोएगा वह उसे पाएगा। प्राण, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा मैं, तुम उसे क्यों बचाना चाहते हो? क्योंकि तुम डरते हो कि यदि तुमने अपना सब कुछ मेरे हाथों में सौंप दिया तो कहीं कुछ छिन न जाए। पर सुनो, जो मेरे लिए अपना जीवन खोता है वह वास्तव में जीवन पाता है। क्यों? क्योंकि मेरे साथ जो मरता है वह फिर से जी उठता है। मैंने यह नहीं कहा कि जीवन छोड़ दो, मैंने कहा मुझे उसे सौंप दो ताकि मैं उसे कुछ ऐसा बना सकूं जो तुम्हारे सोच से कहीं अधिक गहरा और शाश्वत हो। तुम्हारे भीतर डर है कि अगर तुम मेरा अनुसरण करोगे तो खो दोगे। हां, तुम कुछ खोगे, अपना अभिमान, अपनी अस्थाई पहचान, अपने असुरक्षित सपने, लेकिन तुम पाओगे एक नई पहचान, एक नया उद्देश्य, एक शांति जो कोई छीन नहीं सकता। अब मैं तुम्हें अंतिम उस वचन की ओर ले चलूंगा जो शायद सबसे कठिन है और सबसे अधिक नजरअंदाज भी। तुम्हें पूर्णता की ओर बढ़ना होगा जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। तुम में से बहुतों ने मेरे इस वचन को सुना है, पर बहुत कम हैं
जिन्होंने इसे गंभीरता से लिया है। इसीलिए तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। और मैं जानता हूं तुम्हारे भीतर पहला भाव यही उठा होगा, प्रभु यह तो असंभव है, क्योंकि तुमने पूर्णता को भूल से मुक्त समझा। तुमने सोचा मैं तुमसे देवताओं जैसी निष्कलंक स्थिति मांग रहा हूं, पर क्या तुम सुन पाओगे कि मैं तुमसे क्या सच में कह रहा था? पूर्णता उस अवस्था का नाम है जहां प्रेम अधूरा नहीं होता, जहां तुम केवल अपने जैसे लोगों से नहीं बल्कि अपने विरोधियों से भी वैसे ही व्यवहार करते हो जैसे परमेश्वर करता है। मैंने यह वचन उसी संदर्भ में कहा था जहां मैंने कहा था, दुश्मनों से प्रेम करो, उनके लिए प्रार्थना करो जो तुम्हें सताते हैं। और फिर कहा, इसलिए तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। मतलब उस परमेश्वर की तरह बनो जो सूरज को अच्छे और बुरे दोनों पर उगाता है, जो वर्षा को धर्मी और अधर्मी दोनों पर बरसाता है। तुम सोचते हो पूर्णता एक मंजिल है, पर नहीं, पूर्णता एक दिशा है, एक प्रक्रिया है। हर दिन थोड़े और परमेश्वर जैसे बनने का मार्ग है। मैंने कभी नहीं कहा कि तुम अपने बल से देवता बनो। मैंने केवल तुम्हें बुलाया कि तुम मेरी ओर देखो, मेरे प्रेम की नकल करो और अपने भीतर उस ज्योति को जगह दो जो तुम्हें बदल सकती है। सुनो, अगर तुम अपने शत्रु से प्रेम कर सकते हो, अगर तुम बिना बदले की चाह से भलाई कर सकते हो, अगर तुम एक अपमान को सहकर भी मुस्कुरा सकते हो, तो तुम पूर्णता के मार्ग पर हो। और मेरा वचन यही कहता है, चलो हर दिन थोड़ा और परमेश्वर जैसे बनो। मैंने कभी नहीं मांगा कि तुम संपूर्णता का अभिनय करो, मैंने मांगा कि तुम वास्तविक प्रेम का अभ्यास करो। अब सुनो, इस सब के बीच एक और गूंजती हुई शिक्षा थी जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं या केवल रस्म में बदल देते हैं। वह शिक्षा जो तुम्हारी आत्मा का दर्पण है। जो कोई मेरे पीछे चलना चाहे वह अपने आप से इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। अपने आप से इनकार करे, इसका क्या अर्थ है? क्या मैं चाहता हूं कि तुम स्वयं को नकारो, अपने मूल्य को मिटा दो? नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम उस झूठे स्वभाव से इनकार करो जिसे दुनिया ने तुम्हारे ऊपर ओढ़ा है। मैं चाहता हूं कि तुम उस मैं को त्याग दो जो अहंकार से बना है, डर से, लोभ से और असत्य से। और फिर अपना क्रूस उठाओ। तुम्हारा क्रूस क्या है? वह जो तुम्हारे भीतर विरोध करता है, सच्चाई से, त्याग से, प्रेम से। तुम्हारा क्रूस है वह रास्ता जिसे तुम टालना चाहते हो, लेकिन जिसे मैं तुम्हारे उद्धार के लिए चुनता हूं। और अंत में मेरे पीछे हो लो। मतलब मुझे केवल आदर्श मत बनाओ, मुझे केवल उपदेशक मत मानो, मुझे अनुसरण करो, मेरे जैसे देखो, मेरे जैसे सोचो, मेरे जैसे प्रेम करो, मेरे जैसे झुको। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम जानोगे कि मेरे कठिन वचन तुम्हें बंधनों में नहीं बल्कि मुक्ति में ले जाते हैं। तुमने अब तक सुना प्रेम का बलिदान, विनम्रता का रहस्य, पूर्णता की बुलाहट। अब मैं तुम्हें अंतिम उस शिक्षण की ओर ले चलूंगा जो इस सब का सार है। जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। मैंने कहा था, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। क्यों? क्योंकि हर कोई सुनता है पर सबको सुनाई नहीं देता। कई बार मेरे वचन तुम्हारे कानों तक पहुंचे पर दिल तक नहीं। क्यों? क्योंकि तुम तैयार नहीं थे। तुम्हारे कान खुले थे पर आत्मा बंद थी। तुमने मेरे उपदेशों को सुना पर उन्हें अपने जीवन में उतारा नहीं। तुमने मेरे शब्दों को पसंद किया पर उन्हें अपने संकल्प में नहीं बदला। मैंने यह इसलिए कहा जिसके पास सुनने के लिए कान हो, क्योंकि मैं जानता था कि हर आत्मा सच को सहन नहीं कर पाती। मेरी शिक्षाएं मीठी नहीं थी, वे आग थी, क्योंकि मैं तुम्हें जलाने नहीं आया था,
मैं तुम्हें शुद्ध करने आया था। तुमने मुझे अच्छा गुरु समझा, शांत उपदेशक, प्रेम का प्रतीक। पर क्या तुमने मुझे अपने जीवन का मार्गदर्शक माना? अगर तुमने मेरी बातों को केवल सुना पर उन्हें जिया नहीं, तो तुमने केवल ध्वनि सुनी, वचन नहीं पहचाना। मैंने जो कहा उससे तुम असहज हुए, यह अच्छा है, क्योंकि सत्य जब तुम्हारे मैं को तोड़ता है तभी नया निर्माण होता है। तुम्हें लगा मैं कह रहा था कमजोर बनो, जब मैंने कहा दुश्मनों से प्रेम करो। नहीं, मैं कह रहा था ईश्वर जैसा बनो। तुम्हें लगा मैं कह रहा था क्रूस उठाओ, मतलब सिर्फ पीड़ा झेलो। नहीं, मैं कह रहा था उस मार्ग पर चलो जहां सत्य का बलिदान होता है, लेकिन अंत में पुनरुत्थान होता है। तुमसे मैंने कभी आसानी नहीं मांगी, मैंने मांगा सच्चा प्रेम, असली त्याग, ईमानदार चलन और पूरी आत्मा की निष्ठा। मैंने जो भी कहा वह इसलिए नहीं कहा क्योंकि मुझे नियम बनाने थे। मैंने कहा क्योंकि मुझे तुम्हें मुक्त करना था। मेरी सबसे कठिन शिक्षाएं तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें असली रूप में ढालने आई थी। वे तुम्हें पिघलाने आई थी ताकि तुम्हारा हृदय फिर से परमेश्वर की प्रतिमा में ढल सके। अब जब तुमने सब सुन लिया है, अब जब तुम मेरी कठिन वाणी से होकर गुजरे हो, अब मैं तुमसे नहीं पूछता क्या तुमने समझा। मैं पूछता हूं क्या तुम चलोगे। चलना आसान नहीं होगा, तुम्हें लोग समझेंगे नहीं, तुम्हें ठुकराया जाएगा, तुम्हें अकेले चलना पड़ेगा। पर सुनो, मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, क्योंकि यह राह मेरी थी, मैंने भी चलकर दिखाई है। और जब तुम अपने कदम रखोगे मेरे पद चिन्हों पर, तब तुम पाओगे कि मैं वहां पहले से खड़ा था। इसलिए अगर तुम्हारे पास सुनने के लिए कान है तो सुन लो, अगर तुम्हारे पास चलने के लिए हृदय है तो उठो, क्योंकि मेरी कठिन शिक्षाएं सिर्फ सुनने के लिए नहीं थीं, वे तुम्हें जगाने के लिए थीं। अब तुम जान गए कि मैंने ये सब क्यों कहा। अब मैं तुम्हें बुलाता नहीं, मैं तुम्हारे भीतर से पुकारता हूं। मेरे बहुत से वचन तुमने सुने हैं, कुछ पर तुमने सिर हिलाया, कुछ को तुमने अपनाया, पर कुछ ऐसे भी हैं जिनसे तुम चुप हो गए, जिन्हें तुमने सुना पर भीतर एक संघर्ष शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि वे आसान नहीं थे। दुश्मनों से प्रेम करो, अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे चलो। कोई दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। जिसने तुझे एक गाल पर मारा उसे दूसरा भी दे। जो कोई अपने पिता या माता से अधिक मुझे प्रेम करता है वह मेरे योग्य नहीं। अपना धन स्वर्ग में जमा करो, धरती पर नहीं। अपने आप को अंतिम समझो, तभी तुम पहले होगे। ये वचन तुम्हारे कानों तक पहुंचे, पर क्या वे तुम्हारे जीवन तक पहुंचे? आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं क्यों मैंने ये कठिन वचन कहे। मैं जानता था ये तुम्हें असहज करेंगे। तुम्हारी सोच, तुम्हारे रिश्ते, यहां तक कि तुम्हारी धार्मिकता को भी चुनौती देंगे। पर मैंने फिर भी इन्हें कहा, क्योंकि मैं केवल सांत्वना देने नहीं आया था, मैं सत्य को उजागर करने आया था। मेरी पहली कठिन शिक्षा, अपने दुश्मनों से प्रेम करो। तुमने शायद सोचा क्या यह संभव है? क्यों नहीं कहा गया अपने मित्रों से प्रेम करो और दुश्मनों से दूर रहो? क्योंकि मैं जानता था जब तुम केवल अपने मित्रों से प्रेम करते हो तब तुम अपने भीतर नहीं बढ़ते, पर जब तुम अपने शत्रु को क्षमा करते हो, उसके लिए दुआ करते हो, उसके लिए भलाई करते हो, तब तुम मेरे जैसे बनते हो। जब मैंने यह वचन कहा तो वह केवल एक नैतिक आदेश नहीं था, वह मेरी आत्मा की प्रतिध्वनि थी। क्या तुम भूल गए? मैंने भी सूली पर से कहा था, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मैंने अपने घावों में से प्रेम निकाला था और मैं चाहता हूं
तुम भी अपने घावों को नफरत की आग में ना फेंको, बल्कि करुणा की रोशनी में बदल दो। मैं जानता हूं दुश्मन को माफ करना तुम्हें कमजोर लग सकता है, पर असली शक्ति वही है जो चोट खाकर भी पुनः प्रेम कर सके। जब तुम अपने दुश्मन के लिए प्रार्थना करते हो, तब तुम खुद को स्वतंत्र करते हो नफरत की कैद से। और फिर मैंने कहा था